एक कहावत है कि लोहे को लोहा ही काटता है, और यही कहावत इस समय भारत और उसके पड़ोसी बांग्लादेश के हालत पर एकदम सटीक बैठती है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ जो हरकतें शुरू की थी, अब वही हरकतें उसकी अपनी मुसीबत बन चुकी है। भारतीय सेना ने अपनी ताकत में ऐसा घेरा डाला है कि बांग्लादेश अब घुटनों पर आ चुका है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारत को उकसाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले तुर्की से खतरनाक TB2 ड्रोन खरीदकर भारतीय सीमा के करीब तैनात कर दिए। इसके अलावा असम राज्य में एक हिंदू निर्माण मंदिर को भी रुकवा दिया। यही नहीं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान और तुर्की के दबाव में भारत को यह कहकर धमकी दी कि वह 4 दिन में भारत के कई इलाकों पर कब्जा कर सकता है। बांग्लादेश की इन हरकतों का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को और तेज कर दिया है। भारत ने इजराइल से मंगाए हेरोन ड्रोन तैनात करने का फैसला किया है, जो दुश्मन के ड्रोन और सेना को मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। भारत की सैन्य ताकत इतनी संगठित है कि बांग्लादेश चारों तरफ से भारतीय सैन्य बेस के घेरे में है। हाशिमारा एयरफोर्स बेस बांग्लादेश सीमा से केवल 20 किलोमीटर दूर है। वहीं बागडोगरा एयरफोर्स बेस मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बिनागुटी कैंटोनेंट बेस 10 किलोमीटर दूर है। भारतीय नौसेना के कई महत्वपूर्ण बेस भी बांग्लादेश की सीमा के पास मौजूद है, जैसे आईएनएस नेताजी सुभाष। ये सभी बेस इतनी रणनीतिक जगहों पर है कि भारत के लिए किसी भी हरकत का जवाब देना बेहद आसान हो जाता है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश के पीछे है कौन? दरअसल बांग्लादेश की ये हरकतें पाकिस्तान, तुर्की और चीन के इशारों पर होती दिख रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हथियार, बारूद और आतंकवादियों की सप्लाई करके भारत के खिलाफ भड़काया है। तुर्की ने बांग्लादेश को TB2 जैसे खतरनाक ड्रोन बेचे, जिससे भारत को निशाना बनाया जा सके। वहीं चीन की मंशा है कि भारत को उसके पड़ोसियों से उलझाकर अपनी विस्तारवादी एजेंडों को पूरा किया जाए और भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को स्लो डाउन कर दिया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत शांत रहते हुए हर उकसावे का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारतीय सेना ने नॉर्थ ईस्ट और पश्चिम बंगाल में अपनी तैनाती को और भी मजबूत कर लिया है। इजरायली हेरोन ड्रोन निगरानी और जवाबी कार्यवाही दोनों में माहिर है। इसके अलावा भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतें जारी रखी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत के पास बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा हथियार है व्यापार, यानी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का एक और बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है और भारत इस संबंध को प्रभावित कर सकता है। भारतीय सेना की ताकत किसी से कम नहीं है। वायुसेना के पास ऐसे बेस है जो बांग्लादेश के बड़े शहरों को मिनटों में तहस नहस कर सकते हैं। नौसेना के पास INS विक्रांत जैसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल बेस है। थल सेना के पास पर्याप्त गोला बारूद और लाखों की संख्या में सैनिक है जो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। तो दोस्तों, बांग्लादेश को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक महाशक्ति है। 1971 में भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था और आज भी भारत वही ताकत रखता है जो किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला सकती है। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।